आज पूरी दुनिया ऋतिक रोशन को ग्रीक गॉड बोलती है। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफस्टाइल, परफेक्ट लुक्स। बट एक टाइम पर ऋतिक खुद को मिरर में देखना भी अवॉइड करते थे। एक नॉर्मल बच्चे के लिए कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ऋतिक के पास तो कॉन्फिडेंस नाम की चीज ही खत्म हो गई थी। और फिर लाइफ ने एक और अटैक किया। डॉक्टर्स ने बोला ऋतिक को स्क्लेरोसिस है, एक ऐसी स्पाइन कंडीशन जिसमें एक्शन और डांस बहुत डेंजरस हो सकता है। मतलब एक बॉलीवुड सुपरस्टार डांस भी नहीं कर सकता था, लेकिन यह वही मोमेंट था जिस पर एक वीक लड़का अंदर से डेंजरस बनना स्टार्ट हुआ। ऋतिक ऑब्सेस्ड हो गए सेल्फ इंप्रूवमेंट से। वर्कआउट, डिसिप्लिन, फिटनेस, ये सब उनके लिए हॉबी नहीं थी, ये सर्वाइवल था। वह अपनी बॉडी को चेंज नहीं कर रहे थे, वह अपनी डेस्टिनी रिराइट कर रहे थे। और फिर एक मूवी रिलीज होती है, कहो ना प्यार है। ओवरनाइट इंडिया शॉक्ड हो गया। एक नया सुपरस्टार पैदा हो चुका था। परफेक्ट फिजिक, क्रेजी डांस मूव्स, स्क्रीन प्रेजेंस और सब कुछ अनरियल लग रहा था। लेकिन दुनिया जो देख रही थी वो सिर्फ रिजल्ट था, प्रोसेस नहीं। दुनिया को सिर्फ सिक्स पैक दिख रहे थे और ऋतिक को वो दर्द याद आ रहा था। दुनिया को सक्सेस दिख रही थी और ऋतिक को वो बच्चा याद आ रहा था जो एक टाइम पर अपने मुंह से एक सेंटेंस भी नहीं निकाल पाता था। और शायद इसीलिए ऋतिक फिटनेस को सिर्फ एक मसल बिल्डिंग नहीं मानते थे, वह इसे एक कंट्रोल मानते थे। ईयर्स लेटर ऋतिक ने एक ब्रांड लॉन्च किया। लोगों को लगा एक और सेलिब्रिटी क्लोथिंग ब्रांड आ गया, लेकिन रियलिटी में HRX सिर्फ एक बिजनेस नहीं, ऋतिक की लाइफ की फिलोसॉफी थी। HRX का मतलब था ऋतिक रोशन एक्सट्रीम डिसिप्लिन, एक्सट्रीम कंसिस्टेंसी, एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन। और यही चीज HRX को दूसरे सेलिब्रिटी ब्रांड से अलग बनाती थी। यह सिर्फ एक लग्जरी सेल नहीं कर रहा था, ना ही कोई एस्पिरेशन सेल कर रहा था। और यहाँ आता है सबसे स्मार्ट बिजनेस मूव। उस टाइम इंडिया का फिटनेस मार्केट ऑलमोस्ट एम्प्टी था। नाइकी और आदिदास एक्सपेंसिव थे और लोकल ब्रांड्स स्टाइलिश नहीं लगते थे। ऋतिक ने एग्जैक्टली वही गैप निकाला और स्टोर खोलने की जगह HRX ने मिंत्रा के साथ पार्टनरशिप कर ली। ये मूव जीनियस था क्योंकि इंडिया ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा था और अब हर यूथ के फोन में HRX था। एफोर्डेबल प्राइसिंग, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस, स्टाइलिश जिम वेयर और मिडिल क्लास एस्पिरेशन, सब कुछ मैच हो रहा था। और धीरे धीरे HRX सिर्फ एक ब्रांड नहीं रहा, वह एक मूवमेंट बन गया। लेकिन HRX की रियल पावर उसके प्रोडक्ट्स नहीं थे, उसकी स्टोरी थी। इंडिया ने पहली बार एक ऐसे सेलिब्रिटी को देखा जो परफेक्ट नहीं था। उसने स्ट्रगल देखा था, पेन देखा था, सेल्फ डाउट देखा था और उसने खुद ही खुद को बिल्ड किया था। इसलिए जब लोग HRX पहनते तो वह सिर्फ कपड़े नहीं पहन रहे थे, वह एक माइंडसेट पहन रहे थे जो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता था। आज मिलियंस लोग HRX को सिर्फ एक फिटनेस ब्रांड के नाम से जानते हैं, लेकिन रियलिटी में HRX एक रिमाइंडर है कि इनसिक्योरिटीज अगर सही डायरेक्शन में हो तो आप एक एम्पायर बना सकते हो। एक लड़का जो कभी बोलने से भी डरता था, आज वो मिलियन लोगों से बातें करता है और उसने कितना बड़ा ब्रांड बना दिया HRX, बिल्ड फ्रॉम पेन।